कल से होंगी, ठीक है। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सेल डिवीजन। आज इसका हम लोग क्या कर देंगे, समापन कर देंगे, ठीक है। देखिए जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे, एक ओवरव्यू मैं फिर से बता रही हूँ फटाफट से, कोई लिखेगा नहीं अभी। हो गया रेडी? ओके। सेल डिवीजन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला है आपका एमाइटोसिस, सेकंड क्या था? माइटोसिस, और थर्ड क्या है? मियोसिस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका कोई प्रकार नहीं, इसका कोई प्रकार नहीं, इसका मैंने 2 प्रकार बताया। कौन कौन सा? पहला कौन था? कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस, और ये साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 5 स्टेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। कितने स्टेज में? 5 स्टेज में ये कंप्लीट होता है। इसका हमने आपको टेक्निक बताया था, आईपी, मैट, आई फॉर इंटरफेस, सभी लोग बोलते रहेंगे साथ में, पी फॉर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, और लास्ट टिलोफेज। तुम प्यार से बोले, ठीक है, तुम घबराना नहीं है, टिलोफेज, ठीक है। और हमने बताया था, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? देखिएगा, क्या वो बहुत वीआईपी हैं जो आप लोग उनका वेट कर रहे हैं? चलिए देखिए इधर, इंटरफेस जो था यही क्या था? अब आप लोग बताएंगे 2 बातें। सबसे लंबा फेज कौन सा है? सबसे लंबा फेज कौन सा है? इंटरफेज। और सबसे स्मॉलेस्ट फेज, सबसे छोटा फेज, ये कौन था? मेटाफेज, स्मॉलेस्ट फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जीवन भर याद रखना है जब तक एग्जाम आपका क्लियर ना हो जाए। जीवन भर करने का मतलब ये थोड़ा कि जिंदगी भर एग्जाम का तैयारी करेंगे, जब तक आप एग्जाम में क्वालिफाइड न कर जाते हैं तब तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है तो यही पूछता है, सबसे लंबी प्रक्रिया किसकी होती है? इंटरफेज की। और सबसे छोटी प्रक्रिया मेटाफेज की। अब लगता है लोगों को नाम याद होना स्टार्ट हो गया है ना। पहले लगता था कि पता नहीं क्या क्या मैडम बोले जा रही, समझ में नहीं रहा। अब क्या, मैंने ये क्या आज तीसरा दिन है, बार बार मैंने भी बोला है, आप लोगों ने भी बोला, याद हो गया है, ठीक। अब सुनिएगा, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो 5 प्रकार का फेज है, फर्स्ट फेज का तो कोई एग्जाम फिगर नहीं था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहीं तक रुक जाएंगे। ये बताया था हमने कि इसके 5 प्रकार के ये स्टेज होते हैं और 4 डायग्राम आपको बनाने होते हैं। देखिए जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो आज अभी बनाएंगे मेरे साथ में, ठीक है। पहला स्टेज में क्या था, यहाँ पे मैं छोटा में लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेज में क्या थी? सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन नहीं होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन की प्रक्रिया, प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है। जैसे आप परीक्षा की तैयारी अभी कर रहे हैं, आप लोग का कौन सा फेज चल रहा है अभी? प्रिपरेशन का फेज, यानी आप लोग का अभी इंटरफेज चल रहा है, ठीक है। अभी क्या चल रही है? इंटरफेज चल रही है। सेकंड जो था ये है आपका प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस की झिल्ली टूटना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनना क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अब जो थर्ड फेज था ये था आपका मेटाफेज, जो सबसे छोटा फेज था, क्या सबसे छोटा फेज था। इसमें स्पिंडल फाइबर बड़ा हो जाता है, यानी इसका निर्माण बन के पूरा हो जाता है। और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट गई है वो गायब हो गया। जो टूट जाता है उसको क्या करते हैं? गायब कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है रिप्लिकेट्स हो जाता है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे, लेकिन अभी डिवीजन नहीं हुआ है। अभी क्या है? डिवीजन नहीं हुआ है। देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है? उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा है, यानी स्पिंडल फाइबर का निर्माण क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड वाले में हमने बताया था कि ये जो है आपका स्पिंडल फाइबर, ये क्या करेगा? तोड़ देगा किसको?
ये इसको तोड़ देगा, मतलब इसको पकड़ के खींच के ले जाएगा दोनों पोल की तरफ, ठीक है, जो आपका रिप्लिकेट्स हुआ है ना, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरूपण जो हुआ है, ये क्या करेगा, आधे को उधर और आधे को इधर पकड़ के खींच के लेके जाएगा। और इसका जो बॉडी है एकदम लुल्ला टाइप से एकदम ऐसे रहेगा, कोई जान नहीं है। जिसका हाथ वाथ टूट जाता है वो कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, एकदम कोई जान नहीं, वैसे लटका हुआ है। ये भी क्लियर है, ये क्या है, ऐसे ही लटका हुआ है, देखिए कोई जान नहीं है। यहाँ 4 ठो रहेगा, ठीक है, यहाँ भी 4 ठो। फिर अब इसका काम खत्म, किसका काम खत्म, स्पिंडल फाइबर का काम खत्म। 5वें स्टेज में क्या हो जाता है, ये जो है अलग से कोशिका बनने को तैयार हो जाती है, क्लियर है। और ये जो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन के आ जाती है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली बन के तैयार हो जाती है। ये हो गया आपका 5वां फेज कंप्लीट। लेकिन सेकंड डिवीजन अभी बचा हुआ है, कौन वाला, सेकंड डिवीजन कौन वाला बचा हुआ है, साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, इसमें कोशिका दोनों देखिए बटने को तैयार है लेकिन बटा नहीं है। अब क्या करें, जब बीच से काट के बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए, ये आपका बन गया। चलिए, आप लोग अगर फिगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, और बना लिए हैं तो हम लोग इसके बारे में आज लिखेंगे। बनाइए फिगर, जल्दी से बनाइए। पहले तो ऐसे बना लीजिए, अभी कुछ लिखिए नहीं, इसमें 5 प्रकार के बारे में लिख लीजिए। पहले इमेज बनाइए, उसके बाद मैं लिखवाऊंगी। कुछ लोग का बन गया है क्या, बाकी लोग का नहीं बना है। सभी लोग हेडिंग डालिएगा। पहला कहाँ तक लिखे थे आप लोग, जरा कॉपी देखे क्या, किसी का कॉपी देखे तो नहीं ना, कोई भी कॉपी लाइए ना, जरा देखे कहाँ तक शब्दों में लिखा हुआ, लाइए ना, हम देख लेंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया है, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। 5 प्रकार का नाम लिखा है, ठीक। तो आप पहला नाम दीजिएगा, इसमें पहला नाम दीजिएगा इंटरफेज। 5 स्टेज, 5 स्टेज, 5 चरण, चरण निम्नवत हैं, निम्नवत हैं। पहला लिखिएगा इंटरफेज, लिखिएगा यह विभाजन की सबसे लंबी प्रक्रिया है, यह विभाजन की सबसे लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में लिखेंगे सभी लोग, इस प्रक्रिया में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, बल्कि हाँ बल्कि इसमें विभाजन का या विभाजन की तैयारी की जाती है। इसमें विभाजन की तैयारी की जाती है, इसको बोल्ड कर लीजिएगा, सबसे लंबी प्रक्रिया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
आपका इमेज बन गया। चलिए मैं इमेज वाला हटा दे रही हूँ। कृपया अपना फोन साइलेंट कर लें जब होता है। सेकंड नंबर क्या था? प्रोफेज। देखिएगा इस चरण में कोशिका की नाभिक या केंद्रक झिल्ली टूट जाती है और स्पिंडल फाइबर, हिंदी में इसको बोलते हैं तुर्क तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। थर्ड नंबर लिखेंगे मेटाफेज। लिखेगा यह कोशिका विभाजन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी प्रक्रिया होती है। इसमें तुर्क तंतु का निर्माण पूरा हो जाता है। फोर्थ नंबर क्या है? एनाफेज। देखिएगा इसमें तुर्क तंतु बोले तो स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर, इसमें तुर्क तंतु स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र को खींचकर अलग अलग दोनों ध्रुव यानी पोल, दोनों पोल की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट लास्ट एनाफेज के बाद टीलोफेज। देखिएगा इस चरण में तुर्क तंतु गायब हो जाता है, गायब हो जाती है और केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण हो जाता है। अब कोशिका दो भागों में बंटने को तैयार है। बंटने को या विभाजन होने को, दो भागों में विभाजन होने को तैयार हो गया। यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग साइटोकाइनेसिस पे बात करेंगे। हाँ, निर्माण। नहीं कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लेंगे बेझिझक।
जिनका नहीं हुआ है वो लिखते चलेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर है, ओके चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, साइटोकाइनेसिस। इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। वो क्या था? केंद्रक विभाजन। ये क्या है? कोशिका विभाजन। ये जो हम लोगों ने 5 प्रकार का फेज पढ़ा वो कैरियोकाइनेसिस था ना, केंद्रक का विभाजन हुआ था। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन, यही वाला। ठीक है, लिखिएगा। इसमें कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। अर्थात पूर्ण रूप से एक पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। बस ये आपका हो गया है कंप्लीट। अगर आपने इसको अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा, तो मियोसिस है ना वो इसी पर बेस्ड है। ये प्रक्रिया जो आपने एक बार देखा 5 प्रकार का स्टेज, मियोसिस में वही 2 बार होता है। ठीक है, वो कैसे 2 बार होगा मैं वो बता दूंगी, आपको उतना लिखने की या फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर आप बस ये लिख लेंगे कि यही प्रक्रिया मियोसिस में 2 बार होती है। ये हो गया है। अगला हेडिंग बनाइएगा, मियोसिस सेल डिवीजन, 3rd नंबर। तीसरा जो प्रकार था मियोसिस सेल डिवीजन, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। लिखिएगा इसमें, इस कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? फॉर्मर एवं मुरे ने किया। आगे लिखिएगा इसमें, इस विभाजन से एक पैरेंट सेल से 4 डॉटर सेल, जिनको हिंदी में लिखना है वो लिखेंगे एक पैरेंट सेल यानी एक जनक कोशिका, से 4 संतान कोशिका में विभाजन होता है। इसमें भी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का विभाजन होता है। अगला लिखिएगा, इसी विभाजन से मनुष्यों में संतान की उत्पत्ति होती है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल सेल कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। आगे देखेंगे, इसका इमेज बनाइएगा। यहाँ सबका हो गया है क्या?
और नीचे कर दे। कहाँ? इसमें जो इमेज बनेगा वो बड़ा वाला इमेज बनेगा, इसलिए पूरा एक पेज चाहिए। मैं आप लोग को गूगल से खोज के इमेज दिखा देंगी, ठीक है, कैसा होता है एक्चुअल जो फिगर होता है। ठीक है, पहले आप हाथ से बनाएंगे, उसके बाद गूगल से दिखाऊंगी मैं। यहाँ तक हो गया ना सबका? और नीचे कर दे। चले। एक पेरेंट सेल, यहाँ लिखिएगा डीएनए रिप्लिकेट्स या रिप्लिकेशन। अब क्या होगा, ये दोनों बढ़ जाएगा ना। क्या हुआ? क्या चीज? अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, एक लाइन छूट गया ना, ये पहले ये इमेज बना लीजिए, फिर उसको नीचे कर देंगे, लिख लीजिए। ये हो गया आपका क्या, 4 डॉटर सेल। चलिए ये इमेज बन गया। अब इसका प्रकार जानिए आप लोग कि ये कितने भागों में बंटता है। बस जानिए, आपको उतना मैं मेहनत नहीं करवाऊंगी, 5 प्रकार का फेज इमेज वगैरह बस आप समझ जाएंगे, पीछे वाला समझ गए होंगे, बस उसको समझ लीजिएगा, ये भी आपको हो जाएगा।
एनाफेज सेकंड, और इसमें क्या होगा, टेलोफेज सेकंड। ठीक है, देखिए ये जो दो भागों में आपका बटा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यहाँ तक तो आप सभी ने क्या देखा था पिछले वाले डिवीजन में। ठीक है, पिछले वाले डिवीजन में यहाँ तक आपने देखा था। इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस पहले दो भागों में बट गया, मियोफेज फर्स्ट और मियोफेज सेकंड। ठीक है, मियोफेज फर्स्ट को 5 भागों में बांट दीजिए, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सब फर्स्ट है, जो डायग्राम हमने आपको बना के दिखाया था, और सेम वही चीज डायग्राम बना के फिर ये क्या है, सेकंड है। ये कहानी हुआ समझ में। और ये क्या है, साइटोकाइनेसिस, एक ही बार में बढ़ जाएगा। तो ये 5 और 5 10 प्रकार के इमेज बनाने होते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी कहानी यहाँ भी नहीं खत्म होती है। अभी कहानी क्या है, जो आप प्रोफेज देख रहे हैं ना, इसमें प्रोफेज यहाँ पे फर्स्ट, इसमें भी एक अलग प्रकार का 5 प्रकार का चरण बना होता है, 5 स्टेज। ठीक है, 5 प्रकार का स्टेज होता है, लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकीटीन। ठीक है, और क्या होता है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये कुल मिला के 5 प्रकार उसमें भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो आपको क्या करना है, इतना आपको डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको लिख सकते हैं, और आखिरी में लिखिएगा यहाँ पर एक एरो बना के एंड में, कि जो प्रक्रिया माइटोसिस में हुई थी, सेम वही प्रक्रिया मियोसिस में 2 बार दोहराई जाती है, या 2 बार होती है। इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और अगर आपको वो भी लिखने का इच्छा है कि नहीं मैडम उसका वाला भी 5 प्रकार बता दीजिए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, अनपढ़ नहीं करेगा। देखिए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, जो जाइगोटीन आप देख रहे हैं ना, जो जाइगोट बनता है ना, जब शिशु गर्भ में बनता है, उससे पहले स्पर्म और ओवम मिलता है। ठीक है, और वो बन के क्या बनता है, जाइगोट बनाता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। तो जाइगोटीन में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अगला है आपका पैकीटीन। क्या है अगला है आपका पैकीटीन। और इसके बाद क्या है आपका लिप्टोटीन। लिप्टोटीन तो हो चुका है ना। एक है आपका डाइकाइनेसिस, प्रोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, और एक और कौन सा छूट रहा है, एक तो मैंने नाम बोला था ना अभी, डिप्लोटीन बोला था ना, डिप्लोटीन। बस ये अलग से किस में आएगा, प्रोफेज में आएगा। अब सोच लीजिए क्या कहानी है, बट आप इतना भीतर नहीं जाइए, आप बस जो पढ़ लिए ना उधर, वो सारा का सारा आपको यहीं पर 2 बार डिवीजन होगा। आपको मन है तो आप ये इमेज बना लीजिए, लेकिन ये जरूर लिख लीजिएगा आखिरी में। लिख लिए, सभी का हो गया। हाँ, नोट बना के लिख लीजिए। आप लोग बहुत एक्सपर्ट है, फास्ट है जी। कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक्चुअल फिगर निकाल के दिखाती हूँ कैसा होता है। फिर से दिखा देंगे, पहले आप आइए यहाँ से देखिए तो एक्चुअल फिगर होता है। यही था ना, अरे ये तो खुला हुआ है पहले से, ये पहले से खुला है, जब मैंने लगता है उस दिन खोला था ना, वो खुला हुआ ही है। चलिए, पहला क्या था, एमाइटोसिस, सेकंड क्या था, माइटोसिस, और तीसरा क्या था, मियोसिस। माइटोसिस आपका 5 प्रकार के फेज में बटा हुआ था। देखिए, वो 5 प्रकार का फेज का इमेज आपको यहाँ दिखेगा। ये रहा,
देख रहे हैं? 1 2 3 4 5, ये आपको मैं बता रही हूँ क्या क्या है इसमें, लेकिन इसमें लिखा हुआ ये चीज नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं हाथ से बता देती हूँ। रुकिए ना, पहले बता दे रही हूँ, फिर दूसरा इमेज ले लेती हूँ। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये है आपका प्रोफेज, इंटरफेस नहीं है इसमें। ये क्या है? प्रोफेज का इमेज है। ये किसका फिगर है? इसका है ये फिगर। प्रोफेज के बाद एक सेकेंड, ये है आपका प्रोफेज। ये क्या है? मेटाफेज। ये क्या है? एनाफेज। लेकिन इसमें नहीं दिखा रहा, इसमें गलत दिया हुआ इमेज, ऐसे ही उस दिन में दिया हुआ था, याद है ना? ये इमेज गलत दिया हुआ है, इमेज गलत दिया हुआ है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर वहां से गायब हो जाएगा। इमेज गलत है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए, ये सेकंड, ये मियोसिस का इमेज है। देख रहे हैं, देख रहे हैं वाला, देखे वाला सही है या नहीं? फेज इसमें लिखा हुआ नहीं ना, फेज लिखा रहेगा तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। जो इमेज हमने बताया था ना, वही है। देखिए यहाँ पर क्या है? स्पिंडल फाइबर निकला, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। कहाँ से? यहाँ से। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, देखिए ये आपका डॉटेड लाइन दिख रहा है, डॉटेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे। ये कौन सा होगा? मेम्ब्रेन टूट रहा है, तो ये क्या है? प्रोफेज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर। देखिए यहाँ हल्का हल्का निकला हुआ है, यानी बनना प्रारंभ हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया? ये बन के तैयार है। यहाँ पे देख रहे हैं, धर लिया है किसको? क्रोमोसोम को। ये क्या है आपका? मेटाफेज, सबसे स्मॉलेस्ट फेज। ये क्या है? ये क्या हो जाएगा आपका? एनाफेज। दो इमेज दिया हुआ है आपको एनाफेज का, ये और ये दोनों। ठीक है, ये एनाफेज। ये क्या है? टीलोफेज। और ये क्या है? साइटोकाइनेसिस। ये क्या है? दो भागों में बट गया ना। ये क्या है? साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया? समझ में आया सभी को? यही इमेज तो आप लोगों ने भी बनाया था। और ये क्या है? ये दोनों इमेज, ये दोनों इमेज विभाजन होने से पहले की क्या हो रही है? तैयारी हो रही है। ठीक है, एक इमेज आपको मैं दिखा देती हूँ मियोसिस वाला, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। उसमें फर्स्ट और सेकंड करके लिखा होगा इमेज। देखिए यही इमेज आपने बनाया था ना अभी। माइटोसिस, एक डॉटर से, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल में बट गया था, वो फेज आपने देखा। और ये क्या? मियोसिस, एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बना, आपने भी यही बनाया था। एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक, यही बनाया था ना। थर्ड वाला है ये। अब इसमें क्या था? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। आइए वो देख लेते हैं। ये जो इमेज देख रहे हैं ना, इसी इमेज के थ्रू नीट वाले को समझाया जाता है। इसी इमेज के थ्रू नीट वाले को समझाया जाता है। मैं आपको बता दूंगी कैसे समझाया जाता है। देखिए यहाँ देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देखिए ये एक्चुअल फिगर है इसका, माइटोसिस का यही एक्चुअल फिगर है। साइटोकाइनेसिस। अगला देखिए, सेकंड जहां दिख रहा होगा, बोलिए ना आप लोग, ध्यान से देखिए। ये रहा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। सॉरी, मियोसिस है ना, सही चल रहा है। उसके बाद प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। सोचिए अगर आप लोग को बनाना होता तो इतना ही बनाना होता पूरा।
ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। यही इमेज में कब से ढूंढ रहे थे, ये लास्ट वाले का है आपका। फर्स्ट सेकंड करके आपने लिखा है, ये क्या है, उसी का है। ठीक है, समझ में आ गया बात सभी को? समझ में आया है? क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया अच्छे से? अब देखिए, जो मैं आपको सर्किल वाला दिखा रही थी, वो आपका बच्चे होते हैं ना जो नीट वाले, उनको समझाया जाता है इससे, इस वाले इमेज से। ठीक है, जियो या फिर जो पीसीएस के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको इसे समझाया जाता है। ऑनलाइन वाले आप सभी को यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आपका लाइव होगा जो उसमें आपका प्लांट टिश्यू चलेगा। ठीक है, सभी को बाय बाय।